हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हों और अपने अपने कामों में व्यस्त हों और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। ने जहाँ पर वीडियो छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखो तो हमने हमारे कान्हा जी लल्ला को इतने प्यारे सुंदर हाथों से कपड़े बनाए थे, क्योंकि मैं हमेशा कान्हा जी को अपने हाथों के ही कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कान्हा जी की सेवा करना, कान्हा जी के कपड़े बनाना, कान्हा जी की टोपी बनाना, उनको भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं, पर जितनी होता है उतना तो कर ही लेते हैं। ये देखो तो कान्हा जी के कपड़े बना लिए थे और यहाँ पे हमारे बड़े कान्हा जी के लिए हमारे कान्हा को आ गए हैं कपड़े, क्योंकि आज कानू सुबह से रो रहा था कि कान्हा बनाओ दादी, मेरे को कान्हे बनाओ, मम्मी मुझे कान्हा बनाओ। तो ये देखो तो कानू के पापा कानू ये कपड़े लेके आ गए। ये देखो धोती, मुकुट, बंसी और ये कान्हा जी का कुर्ता, और मतलब सारी तैयारी में हम जुट गए थे सुबह से। तो आगे आगे इससे आगे का ब्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, ये उसकी बात का वीडियो है। ये देखो तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर मम्मी से बात की, फिर यहाँ पे हम कान्हा जी के कपड़े वीडियो कॉलिंग पर कानू को नानी को दिखाने लगे। और ये देखो तो हमने हाथों से कान्हा जी के लिए टोपी बना दी थी। हमारे यहाँ पे 2 लड्डू गोपाल हैं, तो हमने उनके लिए टोपी बना दी है। और हमने हमारी सिलाई के जो मोती रखे हुए थे ना, तो हमने उनके लिए रंग बिरंगी कुछ थोड़ी सी मालाएं बना दी और हमने उनके लिए गद्दा भी बना दिया। और ये कानों के लिए माहुर मेहंदी घोर कर रख दी थी। और ये देखो तो यहाँ पे हम फूलों की माला बनाएंगे कानों के लिए और हमारे कान्हा जी के लिए, और द्वार में बांधते हैं ना उनके लिए। तो यहाँ पे कानू ही बैठ गया माला बनाने के लिए, क्योंकि मैं कान्हा बनूंगा ना तो मैं ही माला बनाऊंगा। तो मैंने बोला चल मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। फिर हम दोनों माँ बेटे ने आज ये समझ लो दोनों ने मिलकर इतनी ज़ोरों से तैयारी की है ना, बहुत ज़ोरों से। और आज सुबह से रात के ये समझ लो 2 बज गए थे काम करके, मतलब सोने का टाइम पूरा 2 बजे का हो गया था। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे कान्हा जी के लिए माला बना लेंगे। ये देखो तो पापा भी 1 से 1.5 किलो फूल लेके आए थे, तो पीले भी थे और ऑरेंज थे। तो हम यहाँ पे और आम के पत्ते ले आए थे ना, तो अगल बगल 2 फूल लगा देंगे और बीच में आम के पत्ते लगा देंगे। और मुझे माला बनाने में मुझे ये काम करने की बहुत शौक होती है, हर चीज़ काम करने की शौक होती है। कोई तो ऐसे बोलता होगा कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, और हमारी मम्मी भी हमसे कुछ भी होता है ना तो बस यही बोल देती है वो तो वो ही कर लेंगी, वो ही कर लेंगी। मतलब ये समझ लो हम लोगों को बाहर से सिर्फ चीज़ें लाने की ज़रूरत होती है, नहीं तो घर पे हर चीज़ बना लेते हैं। तो ऐसे करके कानू ने धागा पकड़ा और मैं यहाँ पे माला बनाने लगी। तो कम से कम समय में ये देखो तो इतनी सुंदर माला बनाकर हमने तैयार कर दी है। बस इसमें चमक लगानी बाकी है, तो फिर हम इसमें चमक लगाएंगे। और ये देखो तो ये कानू बोल रहा है ये माला तो मैं ही पहनूंगी, और बोल रहा है मेरे को पहना के दिखाओ। और फिर इसके बाद में हमने यहाँ पे गुड़ की चाशनी बनाने लगे, क्योंकि हम कान्हा जी के भोग के लिए ढेर सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तिली सेंक के रख ली थी, हमने मूंगफली भी सेंक ली थी। तो हम सोच रहे थे कि मूंगफली की हम मतलब गुड़पट्टी बना दें और तिली के हम लड्डू बना दें। तो फिर इसके बाद में हमने तिली के लड्डू बना लिए थे, और हमने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो गया था। फिर इसके बाद में कानू के लिए हम माहुर मेहंदी लगाने लगे थे। ये देखो
हमने कानू को हाथों में और पैरों में माहुर मेहंदी लगा दी और सच में इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि हाँ सच में कहते ना थोड़ा बहुत श्रृंगार हो जाए ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। फिर कानू के साथ साथ मैंने भी यहाँ पे माहुर मेहंदी लगा ली थी क्योंकि मैंने राखी पर तो मेहंदी लगाई नहीं थी। अब तो हरतालिका तीज पे शायद लगा पाऊँ या नहीं ये पता नहीं है। तो फिर मैंने भी लगा ली और मुझे इस तरीके की मेहंदी बहुत सुंदर लगती है और मैं हमेशा मेहंदी लगाती हूँ ना तो मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। मुझे ये वाली मेहंदी बहुत सुंदर लगती है। तो कुछ काम हमने पहले कर लिया था, मतलब बेसन वगैरह फेंट के रख लिया था और काम करते समय मेरी मेहंदी मतलब घुल गई थी, तो मतलब मेहंदी छूट गई थी। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में हमने डाल लिया ढेर सारा घी और इसमें हम डालेंगे और एक साइड गैस पे बन रही है साबूदाने की खीर। जितना हो सके 56 भोग तो नहीं लगाया था पर जितना बने हमने उतना तो कर ही लिया था। ये देखो तो मई है, ये बेसन है और मीठी भजिया का हमने कर लिया था। और यहाँ पे देखो तो आटा भी गूँथ कर उसन कर रख लिया है और इसके बाद हम यहाँ पे पंजरी सेकेंगे, मतलब पहले हम आटे का प्रसाद सेकेंगे। पार्टी का प्रसाद सीख रहा है और यहाँ पे देखो तो कानू ने मेरे को ये साड़ी निकालने का बोला कि मम्मी आपको ये साड़ी पहननी है, ये बहुत अच्छी साड़ी लगती है। तो हकीकत में फिर मैंने यही साड़ी पहनी है। और ये देखो तो हमने यहाँ पे कान्हा जी की तैयारी पूरी करके रखी है। ये देखो तो ये हमारे कान्हा जी की माला है जो हमने कान्हा जी के लिए बनाई है और इसमें नीचे भी माला रखी है तो ये मंदिर में लग जाएंगी और यहाँ द्वार पे लग जाएंगी। और ये देखो तो हमारा यहाँ पे प्रसाद आटे का प्रसाद सिक कर तैयार हो गया है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे मतलब प्रसाद भी सेकते जा रहे हैं और हमने एक चम्मच को गर्म करने के लिए रखा है क्योंकि हम लगाएंगे अब मई में छौंका। और आज सुबह से हमारे यहाँ पे खाना नहीं बना था, सिर्फ रात के ही खाना बन रहा है। और मुझे ये वाला तड़का बहुत अच्छा लगता है, कड़ी में भी यही चाहिए मेरे को और मई वगैरह में भी मुझे यही अच्छा लगता है। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सामान डाला था ना तो आग बुझ गई थी, पर नहीं टेस्ट तो वो ही आता है। मुझे ये वाला मई बहुत अच्छा लगता है और गांव में तो जो मटके की खपरिया फोड़ की खपरिया बोलते हैं ना उससे लगता है। फिर हमने यहाँ पे तवा रख दिया था गरम करने के लिए और ये देखो तो हमने तड़का लगा दिया। तो ये हमारा मई बस इसमें मोतिया बनाकर डालने हैं। और यहाँ पे मतलब मम्मी ने को तो हमने कभी नहीं देखा मायके में धनिया सेक के, मतलब वो धनिया सेक के प्रसाद का भोग लगता है। पर यहाँ पे है ना पंजरी इसी से बोलते हैं, धनिया से मतलब धनिया हमने जो अपन धनिया खाते हैं ना सब्जी में डाल के वो धनिया को हमने सेक लिया, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और भोग इसी से लगेगा। और हम लोग जब भी मतलब व्रत खोलेंगे ना तो सबसे पहले हमको यही खाना है, फिर उसके बाद में हम खाना खा सकेंगे, नहीं तो मतलब इसके बिना मतलब व्रत अधूरा रहता है, यहाँ पे ऐसा बोलते हैं। और ये देखो तो फिर इसके बाद में हमारी पंडितानी बुआ जी आ गई थी ना तो हम लोगों को राखी बांधने के लिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो इससे पहले वो जन्माष्टमी की पूजा करती, उससे पहले मम्मी को पापा को और हम सबको राखी बांधने आ गई थी। तो हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे और कानू के पापा तो दुकान से आई नहीं है और यहाँ पे मम्मी को भी टीका लगा दिया, क्योंकि ये ननंद भाभी का प्यार हमेशा ऐसा ही बनता रहे, ऐसी ही हर कोई तमन्ना करता है, यही सोचते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी के लिए तो साड़ी लेके आई क्योंकि वो बुआ जी को देंगी। फिर यहाँ पे पापा के हाथ में बुआ जी ने नारियल दिया है, फिर इसके बाद में नारियल हाथ में रहने के बाद में फिर राखी बांधते। पर इससे पहले यहाँ पे कानू ने राखी बंधवा ली, बोलने लगी बुआ दादी दादी मेरे को राखी बांधो। तो उससे पहले कानू ने राखी बंधवाई, फिर पापा बंधवाएंगे और मम्मी बंधवाएंगी।
फिर इसके बाद कानू की आरती करने लगी। उन्होंने बोला कि बुआ ने कि कानू तुमने मेरी आरती नहीं की, तो कानू ने आरती करवा ली और फिर मुड़ रख के बुआ जी के पैर पड़ लिए। फिर मम्मी ने साड़ी दी, फिर साड़ी देने के बाद में मम्मी ने पैर पड़ लिए। फिर इसके बाद में मेरी बारी आती है ना, तो फिर बुआ जी मेरे को भी राखी बांधने लगी। और मतलब हम लोगों का यही काम होता है, जो कुछ भी होता है ना तो बातें पहले होती हैं, काम बाद में होता है। तो बातें करते जा रहे हैं और यहाँ पे राखी बनती जा रही है। फिर इसके बाद बुआ जी मेरी इतनी आरती उतारती मुझे इतनी शर्म लगने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। और इसके बाद यहाँ पे कानू के पापा नहीं थे, ना दुकान गए थे ना, तो कानू के पापा की भी राखी मेरे को ही बांध दी थी। और यहाँ पे भैया मेरी वीडियो बना रहे हैं और फ़ोटो खींच रहे हैं और मैंने यहाँ पे राखी बंधवाई। ने उनकी साड़ी दी तो दी, मम्मी की भी उठा के दे दी और इतनी हंसी करवाई ना, बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद बुआ जी ने हमारे देवर जी को राखी बांधी। ये देखो तो देवर जी बैठ गए हैं और कानू यहाँ पे घूम रहे हैं और भैया ने यहाँ पे मतलब राखी बंधवा रहे, टीका लगवा रहे हैं और राखी बंधवाएंगे बुआ जी से। फिर हमारी बुआ जी ने हमारी मम्मी जी की भी आरती की, मतलब सासू माँ की भी आरती की। और ये वीडियो हमारी मतलब ये जन्माष्टमी हमारी कुछ खास रही। और फिर इसके बाद में ये हमारी राखी की वीडियो है, जो हम मौसी के यहाँ मामा जी के यहाँ पे गए थे ना, तो वहाँ की वीडियो हम डाल नहीं पा रहे थे, डालने का टाइम ही नहीं था ना। तो मैंने सोचा कि आज जन्माष्टमी है तो हम आज ही डाल देते हैं। तो हम जा रहे हैं धर्मपुरी। ये देखो तो हमारी जितनी पब्लिक थी, मौसी, मामी और मौसी और विधि, कानू, इच्छा और मैं, हम 6 जने जा रहे हैं धर्मपुरी जा रहे हैं गौरी नगर से। ये देखो तो अपने अपने थैला, और हमारी छोटी मौसी तो मतलब थाली लगा के गौरी नगर से धर्मपुरी जा रही हैं। और वाकई में हमको मतलब मेरे को मायके की बिल्कुल भी याद नहीं आई ना, मुझे ऐसा लगा कि मायके की याद आ रही है, क्योंकि मैं मामा जी के यहाँ पे चली जाती हूँ ना, तो मुझे मायके की बिल्कुल याद नहीं आती। फिर हमने यहाँ पे ऑटो लिया, फिर ऑटो लेने के बाद में हम आधी रास्ते में गए, फिर आधे रास्ते के बाद में हम जाएंगे बस से मामा जी के यहाँ पे राखी बांधने के लिए। फिर आधा घंटे का सफ़र तय करके फिर हम पहुंच गए गौरी नगर। ये देखो तो हमारी मौसी जी हैं। मैं अकेली होती ना तो मैं कहीं नहीं जाती, यहाँ पे मौसी के साथ हम लोग सब लोग घूमने जाने लगे। और आपने यहाँ तो वीडियो मेरी ज़्यादा ही देखी होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो बीच वाली मामी को बहुत शौक होता है, मैं वीडियो बनाती हूँ ना, बिन्नी ऐसा करो, बिन्नी वैसा करो, बहुत अच्छा लगता है, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और वो यही बोलती बिन्नी ये वीडियो बना लो। राधे राधे मौसी। हेलो मेरी माँ। हम यहाँ पे कहाँ जा रही हो तुम? रक्षाबंधन। हेलो मेरी माँ। हेलो दोस्तों, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? राधे राधे। राधे राधे। हेलो मेरी माँ करो। हेलो मेरी माँ। अब कह रहा हूँ। फिर इसके बाद में हम लोग पहुँच गए थे घर पर, मामा जी को खाना खिलाया, फिर हमने रोटी बनाई, मैंने जाके रोटी बनाई, फिर मामा जी को खाना खिलाया, क्योंकि भूखे पेट राखी नहीं बांधी जाती है। तो फिर यहाँ पे छोटी मौसी राखी बांधने लगी और हम लोगों का यही काम है, काम करते जाएंगे, बातें करते जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों बाद मिले हैं। ये समझ लो मौसी हमको 2 से 3 साल, मतलब ये समझ लो शादी के बाद तो बहुत से बहुत कम मिलते हैं, शादी से पहले ही मिलते थे।
और ये समझ लो कि आई हैं इतना तो एक ही दिन रुकेंगी और दूसरे दिन चली जाएंगी, फिर हम भी चले जाएंगे, दूसरे दिन हमारे घर पहुंच जाएंगे। ये देखो तो हमारी संजली मौसी हमारे मामा जी को रुमाल उड़ाया, टीका लगाया, फिर राखी बांधेंगी, मिठाई खिलाएंगी। और कानू तो निशा से मिलकर इतना खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर इससे के बाद में मैं राखी बांधूंगी। पर मैं यहाँ पे मामा जी के घर पे गई थी ना, तो मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि मेरी जो बीच वाली मामी जी है ना, वो मायके गई हुई हैं। तो राखी पर तो मुझे इतना बेकार लग रहा है। नहीं तो मैं जैसे ही जाती हूँ मुझे मामी इतनी ज़ोर से गले लगा लेती है ना, बहुत ज़्यादा ही। तो मतलब गए तो थे, पर है ना, एक दो तीन इंसान नहीं रहते ना, तो सूना सूना लगता है। और यहाँ कानू इतनी मस्ती कर रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर मामा ने मेरे पैर पड़े, राखी मैंने मामा को बांध दी थी। फिर ये देखो तो निशा की शादी से पहली राखी है, तो विधि यहाँ पे निशा को राखी बांध रही है। निशा मेरे को राखी बांधेंगी, कानू को तो कोई राखी नहीं बांध रहा, क्योंकि उसकी सारी मौसी मौसी इतनी छोटी छोटी। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ, और आपको जन्माष्टमी का ब्लॉग हम कल दिखाएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।